जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री नारायण की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 8। आज के अध्याय में आप जानेंगे श्वेत तीर्थ, शुक्र तीर्थ और इंद्र तीर्थ के महात्म्य का वर्णन। श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, श्वेत तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पाता है। पूर्व काल में श्वेत नाम के एक ब्राह्मण थे जो महर्षि गौतम के प्रिय सखा थे। वे गोदावरी के तट पर रहकर अतिथियों के स्वागत सत्कार में लगे रहते और मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा भगवान शिव का भजन करते थे। वे सदा भगवान सदाशिव की पूजा और ध्यान करते रहते थे। शिव के भजन में ही उनकी आयु पूरी हो गई। तब यमराज के दूत उन्हें ले जाने के लिए आए, परंतु नारद जी वे ब्राह्मण देवता के घर में प्रवेश न कर सके। जब ब्राह्मण की मृत्यु का समय व्यतीत हो गया, तब चित्रक ने मृत्यु से पूछा, मृत्यु, श्वेत का जीवन समाप्त हो चुका है, वह अब तक क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी अभी तक नहीं लौटे। ऐसा होना उचित नहीं। यह सुनकर मृत्यु को बड़ा क्रोध हुआ और वे स्वयं ही श्वेत के घर पर पधारे। उनके दूत भयभीत होकर बाहर ही खड़े थे। उन्हें देखकर मृत्यु ने पूछा, दूतों, यह क्या बात है? तो दूत बोले, श्वेत भगवान शिव के द्वारा सुरक्षित हैं। हम उनकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते, क्योंकि जिनके ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएं, उन्हें भय कैसा। तब मृत्यु ने अपना फंदा हाथ में लेकर स्वयं ही ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण तो भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। उन्हें न तो मृत्यु के आने का पता था और न यमदूतों की। श्वेत के पास पाशधारी मृत्यु को खड़ा देखकर दंडधारी भैरव ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मृत्यु देव, यहाँ क्या देखते हो? तब मृत्यु ने उत्तर दिया, मैं श्वेत को ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ, अतः इन्हीं को देखता हूँ। तब भैरव ने कहा, लौट जाओ। मृत्यु ने श्वेत पर अपना फंदा फेंका। यह देखकर भैरव कुपित हो उठे। उन्होंने शिव के दिए हुए दंड से मृत्यु पर गहरी चोट की। मृत्यु देवता पाश हाथ में लिए हुए ही धरती पर गिर पड़े। मृत्यु को मारा गया देखकर यमदूत भाग गए। उन्होंने मृत्यु के वध का समाचार यमराज से कहा। यह सुनकर महिष वाहन यमराज को बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने अधिक बलवान चित्रगुप्त, अपनी रक्षा करने वाले यमदंड, महेश, भूत, वेताल तथा आदि व्याधियों को शीघ्रता पूर्वक चलने का आदेश देकर तुरंत वहां से प्रस्थान किया। अपने साथियों सहित यमराज उस स्थान पर पहुंचे जहां द्विज श्रेष्ठ श्वेत भगवान शिव की आराधना में संलग्न थे। उस समय यमराज तथा भगवान शिव के पार्षदों में अत्यंत भयानक संग्राम छिड़ गया। कार्तिकेय ने स्वयं ही शक्ति संभाली और यमराज के दूतों को विदीर्ण कर डाला। साथ ही दक्षिण दिशा के स्वामी अत्यंत बलवान यमराज को भी मौत के घाट उतार दिया। मरने से बचे हुए यमदूतों ने भगवान सूर्य को यह सब समाचार कह सुनाया। यह अद्भुत बात सुनकर सूर्य समस्त देवताओं और लोकपालों के साथ मेरे पास आए। फिर मैं, भगवान विष्णु, इंद्र, अग्नि, वरुण तथा अन्य बहुत से देवता यमराज के पास गए। वे गोदावरी के तट पर मरे हुए पड़े थे। यमराज को सेना सहित मरा देखकर देवता भय से व्याकुल हो उठे और हाथ जोड़कर बारंबार भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, भगवान, आपको अपने भक्त सदा ही प्रिय हैं तथा आप दुष्टों का वध किया करते हैं। संसार के आदि सृष्टा नीलकंठ, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। ब्रह्म प्रिय, आपको नमस्कार है। देव प्रिय, विप्रवर श्वेत आपके भक्त हैं। इनकी आयु क्षीण हो जाने पर भी यम आदि सब लोग इन्हें ले जाने में समर्थ न हो सके। आपका अपने भक्तों पर ऐसा महान प्रेम देखकर हम सबको बड़ा संतोष हुआ। नाथ, सचमुच ही आप बड़े भक्त वत्सल हैं। जो लोग आप जैसे दयालु परमेश्वर की शरण में आ गए हैं, उन्हें यमराज भी नहीं देख सकता। यह जानकर ही सब लोग पराभक्ति के साथ आपका भजन करते हैं। शंकर,
आप ही इस जगत के स्वामी हैं। क्या यह बात आप भूल गए? आपके बिना यहाँ व्यवस्था करने में कौन समर्थ हो सकता है? इस प्रकार स्तुति करने वाले देवताओं के समक्ष भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए और बोले, देवताओं, तुम्हें क्या दूं? तब देवताओं ने कहा, देवेश्वर, ये सूर्य के पुत्र धर्म हैं, जो समस्त देहधारियों का नियंत्रण करते हैं। इन्हें धर्म और अधर्म की व्यवस्था में नियुक्त किया गया है। ये लोकपाल हैं, अपराधी और पापी नहीं है, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए। इनके बिना ब्रह्मा जी का कोई कार्य नहीं चल सकता। इसलिए सेना और वाहनों सहित यमराज को जीवित कर दीजिए। नाथ, महात्माओं के सामने की हुई प्रार्थना सफल ही होती है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव बोले, देवताओं, मेरी बात सुनो। जो मेरे तथा भगवान विष्णु के भक्त हैं, गौतमी गंगा का निरंतर सेवन करने वाले हैं, उनके स्वामी हम लोग स्वयं ही हैं। मृत्यु का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यमराज को तो कभी उनकी बात तक नहीं चलानी चाहिए। व्याधि आदि के द्वारा उनका पराभव करना कदापि उचित नहीं है। जो मेरी शरण में आ जाते हैं, वे तत्काल मुक्त हो जाते हैं। यमराज को तो चाहिए अपने अनुचरों सहित उन्हें प्रणाम करे। बहुत अच्छा कहकर देवताओं ने भगवान शिव की बात का अनुमोदन किया। तब भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी से कहा, तुम गौतमी का जल लेकर मरे हुए यमराज आदि के शरीर पर छिड़क दो। आज्ञा पाकर नंदी ने यम आदि सब लोगों पर गोदावरी का जल छिड़का। इससे वे जीवित होकर उठ बैठे और दक्षिण दिशा की ओर चले गए। गौतमी के उत्तर तट पर विष्णु आदि सभी देवता ठहर गए और देवादि देव महेश्वर की पूजा करने लगे। उस समय वहां 1,12,000 तीर्थ एकत्रित हुए थे। इसी प्रकार गोदावरी के दक्षिण तट पर 30,000 तीर्थ एकत्रित हुए। यही श्वेत तीर्थ का पवित्र उपाख्यान है। जहां मृत्यु देवता मरकर गिरे थे, वह स्थान मृत्यु तीर्थ कहलाता है। वहां किया हुआ स्नान और दान सब पापों का नाश करने वाला है। उसके महात्म्य का श्रवण, पठन और स्मरण अंतःकरण के मल को धोने वाला और सब लोगों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके आगे शुक्र तीर्थ है, जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वह सब पापों को शांत करने वाला तथा सब प्रकार की व्याधियों का नाशक है। अंगिरा और भृगु ये दो परम धर्मात्मा ऋषि हुए हैं। इन दोनों के दो दो पुत्र हुए, जो बड़े ही विद्वान और रूप तथा बुद्धि से सुशोभित थे। अंगिरा के पुत्र का नाम था जीव और भृगु के पुत्र का नाम था कवि। ये दोनों अपने अपने माता पिता के अधीन रहते थे। जब दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, तब उनके पिता परस्पर कहने लगे, हम दोनों में से एक ही इन दोनों पुत्रों का शिक्षक हो। इससे एक ही शासन करेगा और दूसरा सुख से बैठा रहेगा। यह सुनकर अंगिरा ने कहा, मैं कवि को भी अपने पुत्र के समान ही पढ़ाऊंगा, वह सुख पूर्वक मेरे यहाँ रहे। अंगिरा की बात सुनकर भृगु ने कहा, ठीक है, और उन्होंने अपने पुत्र शुक्र को अंगिरा की सेवा में सौंप दिया। परंतु अंगिरा उन दोनों बालकों में विषम बुद्धि रखते थे, इसलिए दोनों को अलग अलग पढ़ाते थे। बहुत दिनों तक किसी प्रकार चलता रहा। तब एक दिन शुक्र ने कहा, गुरुदेव, आप मुझे प्रतिदिन विषम भाव से पढ़ाते हैं। गुरुओं के लिए यह उचित नहीं कि वे पुत्र और शिष्य में भेदभाव समझे। जो लोग विषम बुद्धि रखते हैं, उनके पाप की कोई गणना नहीं है। आचार्य, अब मैंने आपको अच्छी तरह समझ लिया। आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। अब दूसरे किसी गुरु के यहाँ जाऊंगा, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार गुरु और बृहस्पति से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर शुक्र चले गए। उन्होंने सोचा, अब पूर्ण विद्या प्राप्त करके ही पिता के पास चलूं, किंतु किससे पूछूं? कौन सबसे श्रेष्ठ गुरु हो सकता है? इन्हीं सब बातों का विचार करते हुए शुक्र ने महाप्राज्ञ गौतम के पास जाकर पूछा, मुनि श्रेष्ठ, बताइए कौन मेरा गुरु हो सकता है? जो तीनों लोकों का गुरु हो, उसी के पास मैं जाऊंगा। गौतम ने कहा, जगत गुरु भगवान शंकर ही गुरु होने योग्य हैं। शुक्र ने पूछा, मैं कहाँ रहकर शंकर जी की आराधना करूं? गौतम बोले, गौतमी गंगा में स्नान करके पवित्र हो,
स्तोत्रों द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करो। संतुष्ट होने पर वे जगदीश्वर तुम्हें विद्या प्रदान करेंगे। गौतम के कहने से शुक्र गोदावरी के तट पर गए और वहां स्नान करके पवित्र होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। शुक्र बोले, प्रभु मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि बालक की ही है और आप बाल चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले हैं। मुझे आपकी स्तुति करने का कुछ भी ज्ञान नहीं है, केवल आपको नमस्कार करता हूँ। गुरु ने मुझे त्याग दिया है, मेरा कोई सुहृद अथवा सखा नहीं है। आप ही सब प्रकार से मेरे प्रभु हैं। हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। आप गुरु वालों के भी गुरु और बड़ों के भी बड़े हैं। मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। जगन्मय, आपको नमस्कार है। सुरेश्वर, मैं विद्या के लिए आपकी शरण में आया हूँ। मुझे आपके स्वरूप का कुछ भी ज्ञान नहीं है। आप स्वयं ही कृपा करके मेरी ओर देखें। लोक साक्षी शिव, आपको नमस्कार है। शुक्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, भले ही वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ क्यों न हो। उदार बुद्धि कवि ने भी हाथ जोड़कर कहा, नाथ, ब्रह्मा आदि देवताओं तथा ऋषियों को भी जो विद्या नहीं प्राप्त हुई हो, उसके लिए मैं याचना करता हूँ। आप ही मेरे गुरु और देवता हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, शुक्र ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब देव श्रेष्ठ भगवान शिव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की, जिसका ज्ञान देवताओं को भी नहीं था। साथ ही उन्होंने लौकिकी, वैदिकी तथा अन्य अन्य विद्याएं भी दी। जब साक्षात भगवान शंकर ही प्रसन्न हो गए थे, तब क्या बाकी रह जाता। वह महाविद्या पाकर शुक्र अपने पिता और गुरु के पास गए। अपनी विद्या से पूजित होकर वे दैत्यों के गुरु हुए। किसी समय कुछ कारणवश बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। कच्छ से बृहस्पति और बृहस्पति से अलग अलग देवताओं ने उस विद्या को ग्रहण किया। गौतमी के उत्तर तट पर, जहां भगवान महेश्वर की आराधना करके शुक्र ने विद्या पाई थी, वह स्थान शुक्र तीर्थ कहलाता है। मृत्यु संजीवनी तीर्थ भी उसका नाम है। वह आयु और आरोग्य की वृद्धि करने वाला है। वहाँ स्नान, दान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है, वह अक्षय पुण्य देने वाला होता है। शुक्र तीर्थ के बाद इंद्र तीर्थ है। वह ब्रह्म हत्या का विनाश करने वाला है। उसके स्मरण मात्र से पाप राशि तथा क्लेश समुदाय का नाश हो जाता है। नारद, पूर्व काल की बात है, जब इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया, तब ब्रह्म हत्या उनके पीछे लग गई। उसे देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ। वे इधर उधर भागने लगे, किंतु जहां जहां वे जाते, ब्रह्म हत्या उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। तब वे एक बहुत बड़े सरोवर में प्रवेश करके कमल की नाल में छिप गए और उसमें तंतु की भांति होकर रहने लगे। ब्रह्म हत्या भी उस सरोवर के तट पर 1000 दिव्य वर्षों तक बैठी रही। इस बीच में सभी देवता बिना इंद्र के हो गए थे। उन्होंने आपस में सलाह की, किस प्रकार इंद्र प्रकट हो। उस समय मैंने देवताओं से कहा, ब्रह्म हत्या के लिए दूसरा स्थान दे दिया जाए और इंद्र को शुद्ध करने के लिए गोदावरी नदी में नहलाया जाए। उसमें स्नान करने से इंद्र पुनः शुद्ध हो जाएंगे। इंद्र का प्रथम अभिषेक नर्मदा तट पर हुआ। वहां उनके मल का शोधन होने के कारण उस देश का नाम मालव पड़ा। इसके बाद वे गौतमी गंगा के तट पर लाए गए। वहां पुण्या नदी के जल में गौतमी का जल लाकर उसी से समस्त देवता, ऋषि, मैं, विष्णु, वशिष्ठ, गौतम, अगस्त्य, अत्रि, कश्यप, अन्य ऋषि, यक्ष तथा पन्नगों ने इंद्र का अभिषेक किया। इसके बाद मैंने उन्हें अपने कमंडल के जल से भी अभिषिक्त किया। इस प्रकार वहां पुण्या और सिकता 2 नदियां हो गईं और वे दोनों गौतमी गंगा में आकर मिली। उन दोनों के संगम मुनियों द्वारा सेवित विख्यात तीर्थ बन गए। तब से उस तीर्थ को पुण्या संगम कहते हैं। सिकता संगम का ही नाम इंद्र तीर्थ हो गया। वहां 7000 मंगलमय तीर्थ निवास करने लगे। उन तीर्थों में तथा विशेषतः संगम के जल में जो स्नान दान किया जाता है,
वह सब अक्षय जानना चाहिए। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो इस पवित्र उपाख्यान को पढ़ता अथवा सुनता है, वह मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाले समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके अगले अध्याय में आप जानेंगे अन्य तीर्थों के महात्म्य का वर्णन। प्रिय भक्तजनों, आज आपको सुनाते हैं कर्माबाई की कथा। राजस्थान के नागौर जिले में जीवन राम डूडी नाम के एक किसान के घर एक बेटी का जन्म हुआ। किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब उसे पता लगा कि उसे एक बेटी का जन्म हुआ है, तो किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं बड़े ही कर्मों वाली हूँ, भाग्य वाली हूँ कि मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया। मैं अपनी बेटी का नाम कर्माबाई रखूंगा। जीवन राम भगवान कृष्ण का परम भक्त था। उनके घर में भगवान कृष्ण का एक छोटा सा मंदिर भी था। जीवन राम भगवान को भोग लगाने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करता था। यह उसका नित्य का नियम था। इस तरह उनका समय खुशी खुशी बीत रहा था। जब कर्माबाई 8 वर्ष की हुई, तब उनकी माँ का एक अज्ञात बीमारी की वजह से देवलोक गमन हो गया। अब कर्माबाई को पालने पोसने की जिम्मेदारी पिता के ऊपर आ गई। परिवार के लोगों ने, आस पड़ोस वालों ने, सगे संबंधियों ने कर्माबाई के पिता पर दूसरा विवाह करने के लिए जोर जबरदस्ती की, लेकिन जीवन राम डूडी ने इनकार कर दिया कि मैं अपनी बेटी को खुद पालूंगा और पोसूंगा। उसके लिए मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। मेरे और मेरी बेटी के ऊपर तो भगवान जगन्नाथ जी का हाथ है। इस तरह कर्माबाई के पिता ही अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगे। जब कर्माबाई बड़ी हुई, तो उसने अपने पिता को भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ और स्तुति करते हुए देखा। प्रिय भक्तजनों, तब कर्माबाई अपने पिता से बोली, हे पिताजी, आप प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण को भोजन खिलाने के बाद ही अन्न और जल ग्रहण करते हो? तो पिता ने कहा कि हाँ बेटी, जब भगवान भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद ही मैं अन्न जल ग्रहण करता हूँ। तब एक दिन की बात है, जीवन राम कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि हे पुत्री, मेरे पीछे से भगवान कृष्ण की पूजा पाठ पूरे विधि विधान से तुम्हें ही करनी होगी और हर दिन सुबह शाम भोजन बनाकर भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही तुम भी अन्न जल ग्रहण करना। उसके बाद पिता ने अपनी बेटी को भगवान के पूजन की और भोग लगाने की सारी विधि समझा दी। तब कर्माबाई अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, आप निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा पर जाइए। मैं पूरे विधि विधान से ही भगवान की पूजा करूंगी और उन्हें भोग लगाने के बाद ही मैं स्वयं अन्न जल का ग्रहण करूंगी। तब उसके पिता अपनी बेटी को समझा बुझाकर घर की जिम्मेदारी सौंपकर तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब दूसरे दिन कर्माबाई उठी, स्नान किया और भगवान की पूजा की। देसी घी और गुड़ डाल के बाजरे की खिचड़ी बनाई और एक कटोरे में खिचड़ी और एक लोटे में शीतल जल भरकर भगवान के मंदिर में रख दिया और कहने लगी कि हे प्रभु, आप खिचड़ी खाकर पानी भी पीजिए, तब तक मैं गाय भैंसों का और घर का कामकाज करके आती हूँ। थोड़ी देर के बाद जब कर्माबाई घर का और गाय भैंसों का कामकाज करके मंदिर देखने आई, तो कटोरी में खिचड़ी जस की तस रखी हुई थी। कर्माबाई ने सोचा कि शायद भगवान को गुड़ और घी मैंने कम डाला है, इसलिए उन्होंने खिचड़ी नहीं खाई। तब कर्माबाई ने घी और गुड़ खिचड़ी में और डाल दिया और फिर वह भगवान से बोली कि हे प्रभु, देखिए मैंने घी और गुड़ और खिचड़ी में डाल दिया है, अब आप खिचड़ी खा लीजिए। तब तक मैं गाय भैंस का दूध दही गांव के हाट में बेच कर आती हूँ। थोड़ी देर बाद कर्माबाई दूध दही बेचकर आ गई और आते ही उसने घर के मंदिर में देखा तो खिचड़ी अभी भी वैसी की वैसी रखी हुई थी। तब कर्माबाई ने सोचा कि शायद मेरी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए प्रभु ने खिचड़ी नहीं खाई।
शायद मैंने मंदिर का पर्दा नहीं लगाया, इसलिए प्रभु ने खिचड़ी नहीं खाई। तो उसने पर्दा लगा दिया और बहुत देर तक आंखें बंद करके प्रभु की स्तुति करने लगी। फिर उसने पर्दा हटाकर देखा तो खिचड़ी अभी भी ज्यों की त्यों ही रखी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मेरे पिताजी ने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी है कि प्रभु का भोग लगाने के बाद ही भोजन करो। जब तक आप भोजन नहीं करेंगे, मैं भी नहीं खाऊंगी। फिर मेरे पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, कुछ दिनों के बाद ही घर लौटेंगे। तब तक आपको मेरे हाथ का बना ही भोजन खाना पड़ेगा। मुझे तो केवल खिचड़ी ही बनानी आती है, क्योंकि यह जल्दी से बन जाती है। इसलिए हे प्रभु, आप खिचड़ी खा लीजिए। जब तक आप खिचड़ी नहीं खाएंगे, मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। और वह वहीं बैठ गई। सुबह से दोपहर हो गई। बैकुंठ में बैठे भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि यह कर्माबाई तो बड़ी ही भोली और दयालु है। मेरी वजह से यह भी भूखी और प्यासी बैठी है। तभी आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि हे पुत्री, हे कर्माबाई, तूने मेरे भोग के साथ तुलसी का पत्ता नहीं रखा, इसलिए मैंने भोग स्वीकार नहीं किया। अगर तुम खिचड़ी में तुलसी का पत्ता डाल दोगी तो मैं खिचड़ी खा लूंगा। तभी कर्माबाई बोली कि हे प्रभु, बस इतनी सी बात। अगर यह बात आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं खिचड़ी में तुलसी का पत्ता भी डाल देती और आप गरम गरम खिचड़ी खाकर उसका आनंद भी ले लेते और मुझे भी भूखा नहीं रहना पड़ता। तब कर्माबाई ने आंगन के तुलसी के पौधे में से तुलसी का पत्ता तोड़कर लाई और खिचड़ी में डाल दिया और फिर से पर्दा लगा दिया। थोड़ी देर बाद कर्माबाई ने पर्दा हटा के देखा तो खिचड़ी का कटोरा पूरा खाली था और पानी का लोटा भी खाली था। उसके बाद कर्माबाई ने खुद भी खिचड़ी खाई। अब प्रतिदिन कर्माबाई खिचड़ी में तुलसी का पत्ता डालने लगी। एक रात्रि को कर्माबाई ने सोचा कि भगवान को सुबह जल्दी भूख लगती होगी। कल से मैं घर का कामकाज और स्नान आदि बाद में किया करूंगी। पहले उठते ही चूल्हा जला के भगवान के भोग के लिए खिचड़ी बना दिया करूंगी। अब कर्माबाई सुबह जल्दी उठकर बिना नहाए धोए ही चूल्हा जला के भगवान का भोग बनाने लगी। खिचड़ी को थाली में डालकर तुलसी पत्ता रखकर एक लोटा जल भरकर भगवान के मंदिर में रख देती और पर्दा लगा देती। उसके बाद ही वह अपने घर का सारा कामकाज करती। थोड़ी देर बाद वह आकर मंदिर का पर्दा हटाकर देखती तो खिचड़ी की थाली पूरी खाली मिलती। अब तो भगवान कृष्ण को कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद आने लगी। वे कर्माबाई की खिचड़ी खाकर हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो गए। समय बीतने लगा। एक दिन कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा से लौट आए और आते ही उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि हे पुत्री, तूने पीछे से मेरे भगवान का ध्यान रखा या नहीं? समय पर भोजन तो खिलाया था ना? तो कर्माबाई अपने पिताजी से बोली, हे पिताजी, आप जिस दिन तीर्थ यात्रा पर गए थे उस दिन भगवान ने खिचड़ी खाने में बहुत नखरे किए। उस दिन शाम को जाकर उन्होंने खिचड़ी खाई, लेकिन अब तो रोज सुबह मैं बिना नहाए धोए ही भगवान के भोग के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। भगवान मेरी बनाई हुई खिचड़ी को पूरा चट कर जाते हैं। जब भगवान खिचड़ी खा लेते हैं उसके बाद ही मैं घर के अन्य कामकाज करती हूँ। तो यह सुनकर कर्माबाई के पिता बोले कि हे बेटी, तू धन्य है। फिर उसके बाद कर्माबाई के पिता ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपकी लीला बड़ी ही अपरंपार है। मैं तीर्थ यात्रा में आपको मंदिर मंदिर ढूंढ रहा था, लेकिन आपने तो मेरे घर को ही धाम बना दिया। हे प्रभु, आपकी लीलाओं को कौन समझ पाया है? प्रिय भक्तजनों, फिर पिता ने कहा कि हे पुत्री, अब से तुम्हें ही भगवान की सेवा पूजा करनी है और भोग लगाना है, क्योंकि हे पुत्री, भगवान को तुम्हारा बनाया हुआ भोग पसंद आ रहा है। इस तरह कर्माबाई ही अपने भगवान की सेवा करने लगी और भोग बनाकर खिलाने लगी। कुछ वर्षों के बाद एक दिन
कर्माबाई के पिता का स्वर्ग लोक गमन हो गया। कर्माबाई को अपने पिता के बिना घर में मन नहीं लगा। तब एक दिन वह भगवान कृष्ण की मूर्ति सीने से लगाकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। सभी मंदिरों के दर्शन करते करते एक दिन वह उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ धाम में पहुंच गई। वह जगन्नाथ धाम में भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र, देवी सुभद्रा जी के दर्शन करने गई। तब वहीं उसने निश्चय किया कि मैं अब अपने जीवन के अंतिम दिनों में यहीं उड़ीसा में रहूंगी। अब कर्माबाई वहीं झोपड़ी बनाकर रहने लगी और अपने साथ लाए हुए भगवान कृष्ण की मूर्ति को झोपड़े में एक पाटे पर बिठा दिया। अब प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर बिना नहाए धोए ही खिचड़ी बना के भगवान को भोग लगाने लगी और भगवान भी स्वाद ले लेकर बड़े चाव से उसकी खिचड़ी खाने लगे। एक दिन कर्माबाई की झोपड़ी पर एक 8 साल का बालक आया। उसने कहा, हे माँ, बहुत भूख लगी है, क्या खाने को कुछ मिलेगा? तब कर्माबाई बोली कि हाँ हाँ बेटा, मैंने भगवान कृष्ण के भोग के लिए खिचड़ी बनाई है, मैंने उन्हें भोग लगा लिया है, तो आओ तुम भी खिचड़ी खा लो। प्रिय भक्तजनों, वह बालक और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ ही थे। वे कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए बालक रूप धारण करके उसकी झोपड़ी पर आए थे। खिचड़ी खाकर बालक बोला कि माँ, तुम्हारे हाथ की खिचड़ी तो बहुत ही स्वादिष्ट है, क्या मैं रोज यहाँ खिचड़ी खाने आ सकता हूँ? तब कर्माबाई बोली कि हाँ हाँ बेटा, तुम रोज खिचड़ी खाने आ सकते हो। अब भगवान जगन्नाथ जी बालक का रूप धारण करके कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी खाने आने लगे। तब एक दिन एक साधु ने देख लिया कि कर्माबाई बिना नहाए धोए ही भगवान को खिचड़ी बना के भोग लगाती है। तब साधु ने कर्माबाई को धर्म का उपदेश देते हुए कहा कि कर्माबाई, तुम बिना स्नान किए ही खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाती हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका तुम्हें पाप लगेगा। पहले स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान के लिए खिचड़ी बनाया करो, उसके बाद भगवान की पूजा पाठ करके खिचड़ी का भोग लगाया करो। तब साधु ने कर्माबाई को भगवान के पूजन की और भोग की सारी विधि बताई। अब कर्माबाई ने साधु से कहा कि हे साधु महाराज, अब आगे से मैं ऐसा ही करूंगी। दूसरे दिन कर्माबाई सुबह उठी, घर आंगन की साफ सफाई की, स्नान किया, चूल्हा जला के खिचड़ी बनाई, फिर भगवान की पूजा पाठ की, घी का दीपक जलाया, आरती और अगरबत्ती की। उसके बाद उसने भगवान कृष्ण को भोग लगाया। लेकिन वह 8 साल का बालक तो अपने समय पर ही खिचड़ी खाने आ चुका था। उसे तो बहुत तेज भूख लगी थी। उसने बार बार कहा कि माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खिचड़ी खिला दो। तो कर्माबाई बोली कि बेटा, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुझे खिचड़ी देने में मुझे देर हो रही है, लेकिन मैं पहले भगवान की पूजा कर लूं, भगवान कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगा दूं, उसके बाद ही मैं तुझे खिचड़ी दूंगी। प्रिय भक्तजनों, कर्माबाई मन ही मन सोचने लगी कि आज मेरे प्रभु भोग के और उधर यह बालक भी भूख से बिलबिला रहा है। बालक बार बार कर्माबाई को माँ खिचड़ी दे दो, माँ खिचड़ी दे दो कहकर पुकार रहा था। बालक बार बार खिचड़ी मांग रहा था। तो कर्माबाई ने कहा कि हे पुत्र, अभी थोड़ी देर और ठहरो, बस तुम्हें भी अभी खिचड़ी खिला ही दूंगी। उसके बाद कर्माबाई ने पूजा की, भगवान कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाया। उसके बाद एक कटोरे में खिचड़ी भरकर बालक रूपी जगन्नाथ जी भगवान को खाने के लिए दिया। बालक रूपी जगन्नाथ भगवान को बहुत तेज भूख लगी थी, तो उन्होंने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई और बिना हाथ मुंह धोए ही मंदिर में प्रवेश कर गए। उस दिन मंदिर के पुजारी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ के मुख पर और हाथ में खिचड़ी लगी हुई थी। पुजारी ने मन ही मन सोचा कि अभी तो मैंने भोग बना के भोग भी नहीं लगाया है, भगवान के मुंह और हाथों में खिचड़ी भला कहाँ से लगी? और मैंने तो कई दिनों से भोग में खिचड़ी भी नहीं बनाई, फिर भला यह खिचड़ी कहाँ से आई? पुजारी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसी रात को भगवान जगन्नाथ ने मंदिर के पुजारी को और उस साधु को दोनों में स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि कर्माबाई जगन्नाथपुरी में एक झोपड़ी में रहती है,
वह प्रतिदिन बिना नहाए धोए बाजरे की खिचड़ी बना के भगवान कृष्ण को यानी मुझे भोग लगाती है। परंतु एक साधु ने कर्माबाई को सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके खिचड़ी बनाने और भोग लगाने को कहा, तो इन सब कामों में कर्माबाई को खिचड़ी बनाने में देर हो गई। मैं रोज बालक रूप में कर्माबाई की झोपड़ी पर उनके हाथ की खिचड़ी खाने जाता हूँ, लेकिन जल्दी-जल्दी में खिचड़ी खाने से मेरे मुंह और हाथों पर खिचड़ी लगी रह गई। मुझे भूख भी बहुत जोरों की लग रही थी और इधर मंदिर में मेरे भक्त मेरे दर्शन की प्रतीक्षा में खड़े हुए थे, तो मुझे खिचड़ी खाकर जल्दी से मंदिर भी आना था, इसलिए मेरे मुख व हाथों पर खिचड़ी लगी रह गई। यह बात मंदिर के पुजारी को और उस साधु को भगवान ने दर्शन देकर कही। दूसरे दिन वह साधु कर्माबाई की झोपड़ी पर गया और माफी मांगते हुए बोला, हे कल्याणी, हे कर्माबाई, तू तो बड़भागी है, तू धन्य है जो तेरी झोपड़ी पर खुद जगन्नाथ भगवान तेरे हाथ की बनी हुई खिचड़ी खाने आते हैं। हे कर्माबाई, अब तुम पहले की तरह ही बिना नहाए धोए खिचड़ी बना के भगवान को भोग लगाया करो। हे कर्माबाई, तुम भगवान की सच्ची भक्त हो, तुम्हारे लिए किसी तरह के कोई नियम, कोई कानून कायदे नहीं है, तुम्हें किसी भी प्रकार से कोई नियम मानने की आवश्यकता नहीं है। तुम पहले की ही तरह खिचड़ी बनाकर सुबह जल्दी ही भगवान को भोग लगा दिया करो। उसके बाद कर्माबाई पहले की तरह बिना नहाए धोए खिचड़ी बना के भगवान को भोग लगाने लगी और उसके बाद बालक रूपी जगन्नाथ को खिचड़ी खिलाने लगी। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। फिर एक दिन कर्माबाई परलोक सिधार गई। तब उस दिन उसी समय ही जगन्नाथपुरी में खूब मेघ बरसे, जैसे कोई दहाड़े मार मार कर रो रहा हो। उधर मंदिर में भी भगवान जगन्नाथ की आंखों में आंसू टपक रहे थे। पुजारी, भक्तजन व राजा यह देखकर हैरान और परेशान हो गए कि आज हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने राजा और मुख्य पुजारी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मेरी प्रिय भक्त कर्माबाई परलोक सिधार गई हैं और परम तत्व में विलीन हो गई हैं। अब मुझे कौन सुबह सुबह खिचड़ी बना करके खिलाएगा। दूसरे दिन राजा और पुजारी दोनों ने अपने अपने स्वप्न वाली बात बताई। तब राजा ने मुख्य पुजारी जी से कहा, हे पुजारी जी, अब से प्रतिदिन सुबह सुबह कर्माबाई के नाम की खिचड़ी मंदिर में बना करेगी और भगवान को भोग लगाई जाएगी। उसके बाद सभी भक्त जनों में कर्माबाई की खिचड़ी का प्रसाद बांटा जाएगा। तब से आज भी उड़ीसा के मंदिरों में सुबह सुबह कर्माबाई की खिचड़ी बनती है और भगवान को भोग लगाई जाती है। फिर यही खिचड़ी का प्रसाद भक्त जनों में वितरित किया जाता है। प्रेम से बोलिए जय हो कर्माबाई की। हे कर्माबाई, आप बड़ी ही बड़भागी हैं। आपने जरूर बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जिन्हें भगवान ने न केवल दर्शन दिए बल्कि आपके भोग की खिचड़ी भी स्वीकार की। हे जगन्नाथ भगवान, जैसे आपने कर्माबाई को दर्शन दिए, जैसे आपने कर्माबाई की खिचड़ी स्वीकार की, वैसे ही हमारा भी भोग स्वीकार करना, हमें भी दर्शन देना। तो प्रेम से बोलिए जगन्नाथ जी भगवान की जय। प्रिय भक्त जनों, अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का
मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कार्यों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गे और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति से ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूड से जाने जाने वाले बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता सभी के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी प्रकृति के परम कारण लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई
ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हो, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हो, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखने में कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर पुत्र मित्र घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हो और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म अभिलषित भोग धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोती लगाते रहते हैं, उन अविनाशी सर्वव्यापी सर्वमान्य ब्रह्म आदि के भी नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञेय अंतर्रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता चारों वेद समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि मस्तिष्क इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है। वह भगवान जो ना तो देवता है ना असुर ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री है ना पुरुष और ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है ना कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की तरह खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापी एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ
और उनकी शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपनी शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके तिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असहाय है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोग जिनको मार्ग मिलना भी असंभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा नमस्कार है। वह जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहां प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा प्रणाम। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। जय माता लक्ष्मी जी, जय हो नारायण भगवान की। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की दृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धीनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले।
करि पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका का गासुर मार्यो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रसाई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 8 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री राधे कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर बुधवार व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा।